नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। यानी हमें दो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों से हमें x और y के मान निकालने हैं। निकालने के पश्चात उसे दिए गए समीकरण में रख देंगे तो m का मान हमें निकल आएगा। और समीकरण हमें दिए गए हैं हल। दिए हुए समीकरण क्या है? समीकरण युग्म क्या है? यानी जोड़े। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करने के लिए आप तो या तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कीजिए या विलोपन का। यहाँ पर दिया नहीं है कि किस विधि का प्रयोग करना है, जो आपको उचित लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं और यहां से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से तो 2x एज इट इज रहेगा। ये माइनस 4y को पक्षांतर कर दें तो ये पहले से ही था, 24 था ऋण का, ये 4y गया तो ऋण का था तो धन का हो जाएगा, धन के 4y। ठीक है, तो x बराबर, देखिए यहां से 2 गुणे में है तो ये चला जाएगा भाग में। अब इस 2 को के लिए हम इंतजाम करते थे, यहां से 2 कॉमन लेते हैं। कहां से? 24 में भी 2 है, 4 में भी 2 है। कैसे 2 है? 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 बचेगा। और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, बटे क्या आएगा? ये 2 इधर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। इसीलिए मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया। यहां से हम 4 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन 4 का करते क्या? 2 इसलिए कि 2 से 2 कट गया। तो x का मान कितना आया? x का मान आया माइनस 12 प्लस 2y। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर बात एक ही। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। जहां x नजर आए वहां पर ये रख दीजिए। तो 2 एज इट इज क्या आएगा? ऋण के 12 धन के 2 y धन 3y बराबर 11। x के स्थान पर x का मान रख दिया। अब इसे हल कर लीजिए आप। 2 का गुणा 12 का, 12 कम 12, 12 दूना 24। वो भी किसके आएंगे? ऋण के। ठीक है, 2 दूनी 4y धन 3y बराबर 11। सजातीय चर। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7y बराबर 11। क्या छूट रहा है हमारा? 24। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो धन के 24 हो जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? इनको जोड़ दीजिए, दोनों ही धन के हैं। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, और y के साथ यहाँ 7 गुणे में था तो ये चला गया भाग में गया और 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, 7 पंज 35। तो y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा आपका 5। ठीक है, अब y का मान आ गया, x का मान भी आ जाएगा। कैसे? अब y के मान को आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में
रखने पर। समीकरण नंबर 1 था 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें y का मान रख दीजिए 2x एज इट इज, 3y के स्थान पर रख दिया आपने 5 बराबर 11। तो 2x बराबर 3 पंजा 15, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, और 15 को आप ले जाइए इधर, ऋण के 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 15 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, ऋण के 4, और 2 का पक्षांतर करेंगे, ये गुणे में तो चला जाएगा भाग में, ये 2 चला जाएगा यहाँ पर भाग में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा आपका ऋण का 2। ठीक है, यहाँ x का मान भी आ गया है और y का मान भी आ गया है। अब क्या करना है, इसके आगे हमें कहा गया था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, यानी x और y का मान दिए गए समीकरण में रख दीजिए। अब क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3, y का मान आया हमारा 5 इक्वल टू m, x का मान कितना आया है, x का मान आया है ऋण 2 प्लस 3, तो 5 बराबर ये हो जाएगा ऋण 2m प्लस 3। ठीक है, ऋण 2m को इधर ले आएंगे तो ये धन का 2m हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण का धन का हो जाएगा, और 3 था ही सही, और 5 को इधर ले जाइए तो ऋण 5 हो जाएगा। तो 2m बराबर 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, ऋण के 2, तो m बराबर हो जाएगा ऋण 2, ये m के साथ 2 गुणे में तो चला जाएगा भाग में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचेगा आपका, तो m का मान आएगा आपका ऋण 1। ठीक है, अतः m का अभिष्ट मान क्या होगा, ऋण 1 है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से दिए गए चर x y का मान निकालना था। बस इसके आगे क्या करना था, जो समीकरण दिया था उसमें x और y के मान रख दिए ताकि हमारा m का मान निकल आया। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।